प्यारे साथियों नमस्कार। YouTube के SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा के गणित के अंतर्गत अध्याय 10 वृत्त के अंतर्गत प्रमेय 10.5, 10.6 और 10.7 को सिद्ध करना सीखते हैं। देखिए प्रमेय 10.5 है, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? 3 बिंदु हैं जो एक रेखा में नहीं है, केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, यही सिद्ध करना है। तो आइए सिद्ध करने से पहले कुछ बातें देखते हैं। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? देखिए इससे तमाम रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए इस तरह से, इससे क्या एक बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब आइए, यह एक बिंदु था, अब 2 बिंदु लेते हैं। 2 बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। क्या 2 बिंदु से केवल एक रेखा खींची जा सकती है और कोई ऐसी रेखा नहीं है जो दोनों बिंदुओं से होकर जाए। अब अगर 3 बिंदु हैं तो इससे तीनों बिंदुओं से होकर कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती। कोई भी रेखा खींची जा सकती है कब? जब तीनों समरेख हों। यानी अगर 2 बिंदु दिया, एक बिंदु और दिया जो एक ही रेखा में हो, तब एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक इसी तरह से आप देखिए वृत्त है, एक बिंदु है, इस बिंदु से अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। यहां से अनेकों वृत्त खींचे जा सकते हैं। देखिए इस तरह से अनेकों वृत्त खींचे जा सकते, एक बिंदु से अनेक वृत्त खींचे जा सकते। अब देखिए अगर 2 बिंदु दिया है, तब 2 बिंदु से होकर देखिए कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदु से होकर, अब देखिए यह दिया है, आप इससे होकर एक और वृत्त खींच सकते हैं। इस तरह से 2 बिंदु से होकर कितने वृत्त खींच सकते हैं? देखिए इस तरह से भी खींचा जा सकता है। इस तरह से 2 बिंदु से होकर, एक बिंदु से होकर अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। और 2 बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? देखिए इसमें भी कई वृत्त खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदु दिया है, देखिए इस तरह से दिया है। अब इसका कैसे खींचा जाएगा? देखिए इसको खींच देंगे, इसको मिला देंगे, इसका लंबार्धक खींच देंगे। समद्विभाजक रेखा, हम जानते हैं समद्विभाजक रेखा पर प्रत्येक बिंदु इससे क्या होगा? समदूरस्थ होगा प्रत्येक बिंदु। अब यहां से भी केंद्र मानकर, चाहे यहां से इस रेखा पर कहीं भी केंद्र मानकर खींचेंगे इस त्रिज्या से, तो यह इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगा। अब आइए 3 बिंदु ले लेते हैं। अगर 3 बिंदु है तब इससे केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यही हमें सिद्ध करना है प्रमेय में। क्या 3 बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? ठीक है, अब आप देख लिए एक बिंदु से अनेक खींचे जा सकते हैं। अगर 2 बिंदु दिया है, दोनों बिंदुओं को मिला करके आप समद्विभाजक रेखा खींच दीजिए। अब जो दोनों बिंदु है उस बिंदु से और समद्विभाजक रेखा पर किसी भी बिंदु से त्रिज्या मानकर आप वृत्त खींचेंगे तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त बनेगा। अगर 3 बिंदु हैं तब
कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं वही इस प्रमेय में सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं प्रमेय क्या है। 10 5 प्रमेय है 10 5। अब देखिए इसमें दिया क्या है। जो दिया है पहले लिख लिया जाता है। दिया है क्या 3 बिंदु मान लीजिए 3 बिंदु है। कहाँ देखिए मान लीजिए एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। क्या नाम रख दे ए बी सी। 3 बिंदु ए बी और सी दिया गया है। 3 बिंदु ए बी और सी दिया गया है। अब चाहे दिया है न लिख करके ये लिख दीजिए दिया गया है। ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि तीनों बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यही सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसकी दूरी ए से बी से और सी से वही है। तो इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें रचना ही महत्वपूर्ण है। तो आइए रचना देख लेते हैं। रचना क्या करना है। रचना देखिए ए को बी से यह मान लीजिए बी है और बी को सी से मिलाया। क्या रचना करेंगे ए को बी से तथा बी को सी से मिलाया। इतना आप कर लिए। ए को बी से बी को सी से मिलाया। अब क्या करना है ए बी और बी सी का समद्विभाजक या लंबार्धक समद्विभाजक रेखा। अब देखिए कैसे खींचेंगे देख लीजिए। मान लीजिए यह रेखा है, इस रेखा का समद्विभाजक करना है या लंबार्धक करना है। तो एक बार यहाँ से इसके आधे के अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे इस तरह से। उसी त्रिज्या से यहाँ से ऐसे चाप लगाएंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। यही क्या होगा, यह इसके बराबर होगा और यह 90 अंश का कोण बनेगा। उसी तरह से यहाँ करेंगे ए बी की आधे की अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार ए को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, एक बार बी को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाएंगे इस तरह से यहाँ से इस तरह से। अब इन दोनों को मिला देंगे। मान लीजिए यह P है या Q है। ठीक। अब उसी तरह से BC का भी लंबार्धक करेंगे। एक बार यहां से ऐसे ऐसे फिर यहां से। अब इसको भी मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। मान लीजिए इसको या O पर काट दिया और इसे रख दे रहे हैं RS। ठीक है। और ये भी रेखा को मान लीजिए या M पर काट दिया या N पर काट दिया। तब क्या करेंगे AB और BC का समद्विभाजक रेखा PQ और RS
खींचा, जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ठीक, ओ पर काटते हैं। ओ को ए, बी तथा सी से मिलाया। क्या? ओ को ए, बी तथा सी से मिलाया। यही रचना हो गया। क्या रचना आप कर लेंगे? क्या ए को बी से तथा बी को सी से मिलाया, ए को बी से बी को सी से मिलाया। ए बी और बी सी का समद्विभाजक रेखा पी क्यू और आर एस खींचा, जो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। ओ को ए बी तथा सी से मिलाया। ठीक, अब आइए क्या करते हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है ओ की ए से दूरी और बी की दूरी और सी की दूरी क्या समान है। यदि समान होगी यानी क्या होगा, ओ ए, ओ बी, ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्या होंगी। तो आइए अब उपपत्ति देखते हैं, यानी प्रमाण, उपपत्ति या प्रमाण। अब देखिए क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी। क्या? ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर होगा ओ ए बराबर ओ बी? क्यों बराबर होगा? आप यहां कारण देंगे। हम जानते हैं कि किसी रेखा खंड की समद्विभाजक या लंबार्धक कहिए, समद्विभाजक रेखा पर स्थित कोई बिंदु रेखाखंड के अंत्य बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। क्या मतलब? अगर इस तरह से रेखा है, इसका लंबार्धक खींच दिया गया। आप चाहे यहां से इसको मिलाएंगे या इसके बराबर होगा, चाहे यहां से आप इसको मिलाएंगे या भी इसके बराबर होगा, चाहे यहां से इससे मिलाएंगे, ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हो गया ओ ए बराबर ओ बी। क्या? ओ ए बराबर ओ बी। इसी तरह अब यहां लिख देंगे, इसी प्रकार इसे समीकरण 1 मान ले रहे हैं। इसी प्रकार ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, इसमें भी कारण में वही ऊपर वाला होगा। देखिए बी सी की लंबार्धक रेखा पर ओ है, इसलिए ओ बी बराबर ओ सी होगा। इसे समीकरण 2 मान ले रहे हैं। क्या? समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए एक क्या है, ओ ए बराबर है ओ बी। अब 2 देखिए ओ बी बराबर है ओ सी, ये ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी। अतः ओ से ए बी और सी की दूरी समान है। अतः ओ से ए बी और सी की दूरी समान है।
क्या समान है। अतः या अर्थात ओ ए ओ बी और ओ सी ए बी और सी से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। जाने वाले वृत्त का केंद्र है। अब इस ओ ए त्रिज्या या ओ बी त्रिज्या या ओ सी त्रिज्या से अगर हम एक वृत्त बनाएंगे तो यह इससे क्या होगा, तीनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा। इस तरह से आप पटरी प्रकार से बनाइएगा। इस तरह से क्या एक वृत्त बन जाएगा। ठीक, जाने वाला एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त है। अब आप देख लिए क्या ओ से ए बी और सी की दूरी समान है, अर्थात ओ ए ओ बी ओ सी ए बी और सी से जाने वाले वृत्त का केंद्र है। ठीक, अब दूसरा सिद्ध करना है कि एक और केवल एक वृत्त। अब देखिए ए बी और बी सी के लंबार्धक केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं। अतः ए बी और सी से केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए ए बी और बी सी के लंबार्धक खींचेंगे तो केवल एक जगह ही प्रतिच्छेदित करेगा, इसलिए ई ए बी और सी से होकर केवल एक वृत्त ही खींचा जा सकता है। बस यही यह प्रमेय रहा। अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है एक वृत्त या सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। अब देखिए ये वृत्त दिया हुआ है, प्रमेय 10(6) यह वृत्त दिया है। अब देखिए दो वृत्त दिया है या एक ही वृत्त में देखिए दो समान जीवाएं। मान लीजिए एक जीवा है इस तरह से, एक जीवा यह हो गई और एक जीवा ये है। ये देख रहे हैं दो जीवाएं हैं। कह रहा वृत्त की बराबर जीवाएं। मान लीजिए यह जीवा है ए बी और यह है सी डी। देख रहे हैं ना। तो जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, दिया है वृत्त का केंद्र, यहां ओ मान ले रहे हैं, ओ है और जीवा ए बी बराबर सी डी है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, केंद्र से
समान दूरी पर स्थित होती हैं, यानी O से इस रेखा पर लंब डाल दिया जाए, O से इस रेखा पर लंब डाल दिया जाए और यहाँ भी इस रेखा पर लंब डाल दिया जाए। मान लीजिए यह P है और यह Q है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि OP बराबर OQ, यही ना है, समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। OP बराबर OQ, यही सिद्ध करना है, ठीक। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम रचना कर लेते हैं। क्या, O को B से मिलाया और O को C से मिलाया। अब रचना कर लेंगे यहाँ, क्या, O को B तथा C से मिलाया, यह रचना हो गया। अब देखिए इसमें सिद्ध कैसे करेंगे, यह त्रिभुज लेकर के सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब यह सर्वांग सम हो जाएगा तब इसके प्रत्येक अंग बराबर हो जाएंगे, इसलिए यह बराबर यह हो जाएगा, ठीक। अब आइए क्या देखते हैं, उपपत्ति या प्रमाण। अब उपपत्ति में क्या लिखेंगे, क्या, AB बराबर CD दिया है, AB बराबर CD दिया है सवाल में, बराबर जीवाएं हैं। और क्या है, OP लंब है AB, OP लंब है AB पर और OQ लंब है CD पर, इसलिए क्या हो जाएगा, AP बराबर PB और क्या हो जाएगा, CQ बराबर QD। क्यों होगा, आप यहाँ कारण दे दीजिए। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AP बराबर PB हो गया। माने यह दूरी इस दूरी के बराबर है और यह दूरी इस दूरी के बराबर है, ठीक। तब AP बराबर क्या हो गया, PB। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर 2PB, या AB बराबर 2PB लिख सकते हैं। PB का दुगना है AB और CD बराबर क्या लिख सकते हैं, 2CQ। QC लिखिए चाहे CQ लिखिए, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब आइए लेते हैं त्रिभुज OPB तथा त्रिभुज OQC में। अब इसको सर्वांग सम करना है। अब इसको क्या करना है, सर्वांग सम करना है। अब देखिए OB क्या है, देख रहे हैं OB क्या है, OB त्रिज्या है, OC के बराबर होगा।
तो यहाँ लिख लेंगे ओ बी बराबर ओ सी। क्या लिखेंगे? एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक, अब आ गया। अब देखिए पी बी बराबर क्या होगा? क्यू सी के। पी बी बराबर क्यू सी। पी बी बराबर क्यू सी। क्या हुआ? देखिए 2 पी बी यहाँ है, यह दोनों बराबर है, यह दोनों ए बी बराबर सी डी है, या यही कर लीजिए इस तरह से, इस तरह कर लीजिए ए बी बराबर सी डी है, यानी क्या हो जाएगा? 2 पी बी बराबर 2 सी क्यू। सी क्यू 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? पी बी बराबर सी क्यू। इसे संबंध एक माने ही है, यहाँ क्या लिख लेंगे? समीकरण 1 से 2 चीज बराबर हो गया, 2 चीज बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ यह बराबर हो गया किसके? इसके। यह बराबर इसके हो गया, और यह भुजा इसके बराबर हो गया, और यह क्या है? 90 अंश का कोण है। अब लंब डाले हैं तो क्या लिख देंगे? यही ना है, यहाँ 90 कोण है, तो कोण ओ पी बी, क्या? कोण ओ पी बी बराबर ओ पी बी बराबर ओ क्यू सी। क्या? ओ क्यू सी। देखिए इसको इस तरह न लिखिए, ओ पी बी न लिख के लिख दीजिए बी पी ओ। क्या? बी पी ओ, बी पी ओ। और इसे लिख दीजिए सी क्यू ओ, सी क्यू ओ। अब आप सोचेंगे क्यों लिखा गया? देखिए हम जिस तरह से लिखे हैं इस तरह से लाने के लिए अब क्या हो जाएगा? अब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। अतः त्रिभुज ओ पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ क्यू सी, ओ क्यू सी, ओ क्यू सी। ठीक है, ओ क्यू सी। फिर से देख लीजिए त्रिभुज ओ पी बी और ओ क्यू सी में ओ बी बराबर ओ सी, पी बी बराबर क्यू सी, और कोण बी पी ओ बराबर कोण सी क्यू ओ। यह सर्वांशम होगा किस आधार पर? देखिए यह कर्ण है, यह कर्ण है, और यह भुजा है, और यह कोण है। तो आप लिख देंगे आर यस सर्वांग समता नियम से। जब यह सर्वांशम हो गए तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे, सभी अंग आपस में बराबर होंगे। देखिए यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, यह अंग इसके बराबर बचा है। तब क्या लिख देंगे? इसलिए ओ पी बराबर ओ क्यू किस आधार पर? सी पी सी टी से।
अब CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत अंग या संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। OP बराबर OQ, यही सिद्ध करना था। ठीक है। अब इसी प्रमेय को अगर आप दो लेते हैं, दो वृत्त लेते हैं सर्वांग सम वृत्त, तो आप इस तरह कर देंगे। देखिए यह है, और अब दो ही वृत्त लेना है, सर्वांग सम है, एक व्यास जीवा इसमें, एक जीवा इसमें। अब यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए, इसको मिला दीजिए, वही चीज हूबहू है। देखिए यह कर्ण है, यह कर्ण इसके बराबर होगा, और यह इसके बराबर दिया है तो यह भी इसके बराबर होगा। इसके जीवा बराबर है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यह इसके बराबर हो गया, यह 90 अंश का कोण हो गया, यह त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया तब OP बराबर, यहाँ आप लिख देंगे कोई मान लीजिए कुछ दूसरा नाम, यह बराबर हो गया। आप चाहे अलग अलग कर लीजिए, चाहे एक ही विधि से कर लीजिए। अब आइए अगला प्रमेय देखते हैं। अगला प्रमेय है, इसी का विलोम है। क्या? इसी प्रमेय का विलोम है। सारा चीज यही रहेगा, केवल उसमें एक चीज अंतर कर देंगे। देखिए यही सब चीज रहेगा, सब चीज यही रहेगा। देखिए क्या करेंगे इसमें, प्रमेय 10.7, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ जीवाएं। अब आप चाहें तो लिख लीजिए, दिया है वृत्त का केंद्र O है, AB और CD केंद्र O से समान दूरी पर स्थित हैं, तो समान दूरी पर स्थित हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि, हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? जीवाएं यानी AB बराबर CD, यही सिद्ध करना है। क्या दिया है? दिया है वृत्त का केंद्र O है, AB और CD केंद्र O से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, समान दूरी पर स्थित है, या आप यहां लिख सकते हैं OP बराबर OQ। तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर यह जीवा बराबर इस जीवा के। इसमें भी रचना कर लेंगे। क्या? O को B तथा C से मिलाया, O को B तथा C से मिलाया, मिला दिए। अब वही काम इसमें करना है, यह त्रिभुज ले करके क्या सिद्ध करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आइए ले लेते हैं उपपत्ति। त्रिभुज OPB तथा त्रिभुज OQC में। अब देखिए इसमें दिया है OP बराबर OQ, दिया है OP बराबर OQ दिया है, और
कोण OPB, कोण OPB बराबर कोण OQC, OQC बराबर 90 अंश। क्या यह दिया है? मान लीजिए दिया है। क्यों? जब भी जीवा की केंद्र से दूरी आएगा उसका मतलब होगा कि केंद्र से जीवा के बीच की लंबवत दूरी, हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवा और केंद्र के बीच की दूरी का मतलब होगा लंबवत दूरी। अब देखिए कोण दिया है और क्या चाहिए? BO बराबर CO, BO बराबर CO, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब आप देखिए यह 90 अंश है, यह भुजा इसके बराबर आ गया और यह क्या है? कर्ण है। तब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। अतः त्रिभुज OPB, अब देखिए पहला अक्षर कोण का दूसरा अक्षर और इसका पहला अक्षर OPB सर्वांगसम त्रिभुज। अब देखिए इसमें पहला कोण का दूसरा और यहाँ पहला त्रिभुज OQC किस आधार पर? RHS सर्वांग समता से। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनके संगत अंग आपस में बराबर होंगे। देखिए यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर है, यही बचा है PB बराबर QC। क्या? PB बराबर QC, ठीक, PB बराबर QC। अब आइए देखते हैं, अब यहां हो जाएगा PB बराबर हो जाएगा 1/2 AB और QC बराबर 1/2 CD, ठीक। या आप इसे लिख सकते हैं AB बराबर 2 क्या है? PB, 2PB या CD बराबर 2QC, ठीक। अब चाहे ऐसे लिखे आप चाहे ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं ऐसे ही लिखिए, ठीक। अब यह PB बराबर 1/2 ये भी क्या हुआ? अब कारण दीजिए। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह लंब डाला गया, इसको दो बराबर भाग में बांटता है, PB बराबर PA के या PB बराबर 1/2 AB के। तो अभी हमने क्या सिद्ध किया है? PB बराबर QC। अब PB बराबर देखिए 1/2 AB, अब QC बराबर है 1/2 CD, ठीक है। अब 1/2 से 1/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? AB/CD। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। अब आप लगाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।